देखो उपासक, बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार की साधना होती है। बाह्य साधना का फल होता है अभ्यंतर साधना प्रारंभ हो जाना, अंतर की साधना। ये जो बाह्य साधना हो रही, इसका फल है अंतर की आसक्ति अपने आराध्य देव में जुड़ जाए। उठते बैठते चलते फिरते, चलत फिरते उठते बैठते एकमात्र अपने आराध्य देव बसे। देखो क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या ऐसा चल रहा है? फुर्सत कब है किसी की बात, किसी को देखना, किसी को सुनना? कब फुर्सत है? आप लोग केवल किसी को ही देखते रहते हो, किसी की ही बात करते रहते हो, किसी के ही विषय में चिंतन। तो तुम्हारा विषय क्या है? तुम्हारा आराध्य देव कौन है? किसका चिंतन कर रहे हो? क्यों समय नष्ट कर रहे हो? किसी के विषय की क्यों वृत्ति क्यों अंदर लिए हुए हो? ये जितने भी नाम रूप है ये सब मिथ्या है, मायामय है। इन्हीं का चिंतन करते हुए तुम उपासक कहलाओगे? नहीं, छोड़ो। किसी की तरफ नहीं देखना, किसी की बात नहीं करनी, हमें अपनी तरफ देखना है, हमें अपने प्रीतम की बात करनी। बाह्य आप सत्संग में बैठे हैं, बाह्य आप जबरदस्ती सेवा में लगे हैं। जबरदस्ती शब्द इसलिए कि अगर आप बाह्य उत्साह पूर्वक लगे तो अंतर एकांत में आपका चिंतन और हो ही नहीं सकता। अंतर में एकांतिक चिंतन केवल प्रिया प्रीतम का होता है। पूरे जीवन साधक साधक ही रहता है, तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन भजन की एक अतृप्ति बनी रहती है। ऐसा लगता क्यों बोले, कोई क्यों हमसे बात करे? नहीं, रात दिन मंत्राकार वृत्ति करते हुए भी ये रोना आता है कि अभी वैसा भजन नहीं होता जैसा होना चाहिए। अगर बाह्य साधना से आभ्यंतर आंतरिक साधना प्रारंभ नहीं हुई तो अधूरा जीवन है। आंतरिक साधना चिंतन होता है, चिंतन। सेवा करते हुए यदि आप सेव्य में आसक्त हैं, वाणी गायन करते हुए यदि सावधान हैं, तो आप देखना इसका फल होगा। आप एकांत में जब होंगे तो वही पद चिंतन चलने लगेगा, वही सेवा के विषय का चिंतन चलेगा। श्री जी को ऐसे पत्रावली करनी है, इस रंग का आज अमुक वस्त्र धारण कराना है, अमुक आभूषण। आंतरिक चिंतन आपका। उपासक ये बात समझ ले कि ये बाह्य संसार भगवान का रचा हुआ नाटक है। यहां कुछ सत्य नहीं है। यहां कहीं यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म हो रहे हैं तो कहीं हिंसा जैसा घोर कर्म हो रहा है। उपासक को दोनों में सम रहना है, शांत रहना है, न घोर कर्म से न शुभ कर्म से भागवतिक दृष्टि रखनी है। ये बहुत सावधानी, तब अंतर साधना प्रारंभ होगी। कहीं घोर कर्म हो रहा है, कहीं बहुत पुण्य हो रहा है, कहीं कोई पैदा हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं किसी का ब्याह हो रहा है, कहीं किसी का ब्याह संबंध विच्छेद हो रहा है। बड़ा खेल हो रहा है। हम इस खेल को देखने नहीं निकले। हमारा जन्म इस त्रिगुणात्मिका माया खेल से हटने के लिए हुआ है। हम चिदानंद खेल देखने के लिए। तो इसका चिंतन छोड़ो। जिससे उपासक के सौभाग्य का विषय होता है जब गुरुजन उसके पीछे पड़ते हैं। तुम्हारे सौभाग्य हैं जो तुम्हें कोई टोक रहा है। जिस दिन उनको हृदय से पता चला कि तुम अवहेलना करते हो, कुछ नहीं हो, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उनके प्यार को, उनके दुलार को, उनके शासन को आप अवहेलना ना करें। जिस समय जो दिनचर्या है, अगर आप कृपा मान करके उसे स्वीकार करेंगे तो अभ्यंतर साधना प्रारंभ हो जाएगी। गुमान नहीं, तुम कुछ नहीं हो। तुमसे जो बात की जाती है, तुम्हें जो प्यार दुलार किया जाता है, तुम्हारे जो मन को आह्लादित किया जाता है, वो चुराने के लिए, प्रभु को देने के लिए। तुम नहीं दे सकते। बीच में पोस्टमैन का काम करेंगे, तुम्हारे मन को चुराकर आराध्य देव को दे देंगे। अगर इस चेष्टा को,
ये माना जाए कि हमसे प्यार करते हैं, ये हमको दुलार करते, तो भूल में मत रहना। पूरे विश्व में एकमात्र आराध्य के देव के कार्य के सिवा संतों का कोई दूसरा कार्य नहीं होता। आपको डांटना है, आपको प्यार करना, दोनों कार्य केवल आराध्य देव की आज्ञा से, उनकी उपस्थिति में, उनके आदेशानुसार होता है। ऐसा मत समझना संतों की आंख तुम पर गई तो श्री जी का आदेश हुआ इसलिए तुम्हें देख रहे हैं। संत अगर तुमसे संभाषण कर रहे हैं तो श्री जी ने कृपा की कि इससे बात करो, इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं समझ, अभी नहीं समझ, समय क्रॉस हो जाने तो, निकल जाने तो फिर समझ में आएगा। ये बार बार आपको अवसर नहीं मिलेगा। जो जगाया जा रहा है ना रोज, ये जगाया जा रहा है। खूब सोना, जगाने वाला नहीं मिलेगा। समय का इंतजार करो। आज जो तुम गुमान करते हो, आज जो तुम मनमानी करते हो, एक दिन तुम्हें रुलाएगा। ये मनमानी एक दिन तुम्हें पश्चाताप की आग में जलाएगा, क्योंकि यहां जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हारा शोषण करेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी वृत्तियों का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ होगा। अगर भगवान कृपा कर रहे हैं तो निकल चलो, मान लो हमारी बात। छुप छुप के मन को गलत मार्गों में ले जाने की वृत्ति, ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। वो देख रहा है, सर्वज्ञ देख रहा है, तुम क्या समझते हो? बच्चे हो। बच्चों को जैसे मल भरे बच्चों को गोद में लिया जाता है तो मां की करुणा होती है, ना कि बच्चे का गर्व का विषय कि वो कुछ है इसलिए गोद में ले रहे। ऐसा नहीं, तू बच्चा है इसलिए गोद में ले रहे। अगर पिता मां घुटने के बल होकर के तुम्हें पीठ पे चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे साथ घोड़ा घोड़ा बन के खेल रहे, तो वो ऐसे नहीं, वो तेरे लिए उतरे हैं, वो तेरे लिए घोड़ा बने हुए हैं। मेरा बच्चा, पर बच्चा समझता है कि जैसे मैं वैसे ही है। नहीं, बहुत सावधान। समय है, समय बहुत बलवान होता है, वो आपको शिक्षा दे देगा। अभी अगर सावधान हो जाओ तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों में साधना प्रारंभ हो जाएगी, आप महान बन जाओगे। जब जीव हठ करता है, मुझे भोग चाहिए, विषय चाहिए, तो बड़े करुणा में हरिये दे देते, ले खेल और अपने साथ खेल। वही तो बने हुए पत्नी, वही पुत्र, वही पति, वही बने हुए, तुम समझ नहीं पा रहे। अगर गुरु कृपा से तुम्हारे बात समझ में आ जाए कि इन खेलों से अब मैं उब करके आगे बढ़ना चाहता हूं, वो बहुत जल्दी साधना के सोपान पर चढ़ जाए, पर समझ नहीं रहे। संत की हर चेष्टा ऊपर उठाने के लिए होती है। अभी बहुत दुलार है प्यारी जो आप पर बरस रही, मान लो, निकल चलो इस माया प्रपंच से। किसी की तरफ मत देखो, किसी का चिंतन मत करो। देखो तुम लोगों का बिहारी जो के ऑफिस में रजिस्टर है, और रजिस्ट्रार रोज उसको देख रहा है, हर हृदय के रजिस्टर को। पक्का समझना, कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसके रजिस्टर की जांच ना होती हो। पर जितना आप समर्पित हो उतना आपको डांट लगेगी, अगर समर्पित नहीं तो हाथ जोड़े जाते हैं और ऐसे कहा जाता है कि देख लो आप देख लो। धिक्कार है यदि गुरुजन ऐसा कहे, गुरुजन ऐसा कहे, देख अगर अब दोबारा दृष्टि उधर गई तो इतना अधिकार दे देना चाहिए। तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित मेरा अधिकार ही नहीं। पर प्रायः इससे चूक हो रही है, इसीलिए अभ्यंतर साधना का जागरण नहीं हो रहा। बाह्य क्रियाएं हो रही, अभ्यंतर साधना गुरु कृपा से जागृत होती है। ध्यान रखना, अभ्यंतर साधन मार्ग गुरु कृपा, उसी अभ्यंतर में भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतने अभ्यंतर में पर्दा लगा रहेगा, बाहरी तो आपका चलता ही रहेगा। और जितना आप अपने आप को समर्पित करते जाएंगे, अभ्यंतर पर्दा हटता चला जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। साधक को इस नाटक से हटना होगा। कहीं घोर कर्म,
कहीं शांत कर्म, कहीं पुण्य कर्म, कहीं पाप कर्म इस नाटक में हो रहे हैं संसार के। तुम्हें हटना होगा। यहां तक कि तुम्हें अपने पास रहने वाले के भी जीवनचर्या के विषय में ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बगल वाले कमरे में जो साधक रहते हैं उनकी दिनचर्या क्या है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि अपरिचित हैं हम। तब हमारी जो हृदय की बात है वो तुम पर लागू हो जाएगी। अच्छा, सही सही महाराज जी, हम नहीं जानते कि वो बगल वाला साधक क्या उसकी दिनचर्या कैसे। नहीं, आप तो वहीं रहते हैं, फिर भी हम नहीं जानते। हम तो सेवा से निकले, अपने कमरे में चले गए, चुप, किसी से कोई चिंतन। ये रहनी अगर आपके अंदर आ गई तो अभ्यंतर साधन जागृत हो जाएगा। बात पकड़ लीजिए। प्रत्येक उपासक कोई भी, हमें किसी के विषय में चिंतन करने का अधिकार नहीं है। हमें प्रिया प्रीतम के विषय के चिंतन, अगर हमको करुणा है कि इसका मंगल हो जाए तो उसका अधिकार गुरुदेव और आचार्य को, वो संभालेंगे। हम तो अपने हृदय को देख रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उनको संभाल सके। इसलिए अगर हमारी प्रियता भी है तो हम प्रार्थना आचार्य और गुरुदेव से मन में करते हैं कि आप संभाल लेना, कहीं साधक भटक न जाए। हमें राग द्वेष पूर्वक चिंतन नहीं करना। ये 5 बड़े पवित्र हृदय में बातें आती हैं। पहला, ये समझ लीजिए कि सत्य से बढ़कर के कोई साधना नहीं है। सत्य, आपकी वाणी झूठ बोलना बंद करे यदि भगवत प्राप्ति करनी। हमें क्या बिगाड़ लेगा कोई? क्या बिगाड़ लेगा? हमें सत्य बोलना। अगर हमसे गलती हो गई, हम सत्य बोल रहे हैं तो प्रायश्चित हो जाएगा। हाँ, आप दंड दो, आप तिरस्कार करो। सत्य, सत्य से बढ़कर कोई साधना और कोई धर्म नहीं। पहला, आपकी वाणी में सत्य हो, आपके आचरण में सत्यता हो, आपके हृदय में सत्यता हो। ये महापुरुषों के वचन हैं। दूसरा, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। पकड़िए, आप वाणी को मौन दीजिए, जितना आवश्यक उतना उचित बोलिए, सत्य बोलिए, धर्मयुक्त बोलिए, नहीं तो मौन हो जाइए। ये दिन भर पागलों की तरह बातें करते रहना, व्यर्थ की ग्राम्य वार्ता, जगत वार्ता। ये तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग के वीर पुरुष हो, तुम्हें व्यर्थ का शब्द नहीं। वाणी से अपनी शक्ति का रात मत करो। बहुत जो प्रपंच की बातें करता है कभी अध्यात्म में नहीं चल सकता, क्योंकि ऊर्जा शक्ति वाणी के द्वारा नष्ट हो गई है। जो बहुत देखते हैं इधर उधर सब, टेलीविजन, मोबाइल, नेत्र शक्ति नष्ट हो गई। बहुत सुनते हैं, उनकी श्रवणेंद्रिय नष्ट हो गई। उनकी श्रवणेंद्रिय की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है खो दी। आप साधक हैं, आप संचय कीजिए, खोने के लिए नहीं है। पहला है, सत्य से बढ़कर कोई साधना और धर्म नहीं। ध्यान रखिए, झूठ बोल रहे हैं, माला हाथ में है, किस बात के तुम साधक हो? बिल्कुल असत्य संभाषण नहीं होना चाहिए। आपसे अमुक मिले जी, बिल्कुल सत्य। क्यों हम झूठ बोले? आपको उचित लगे तो ठीक है, अनुचित लगे तो दंड दे दीजिए। आगे से हम आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हमारा असत्य भाषण नहीं होगा, छुपाव का भाषण नहीं होगा। नहीं बात करना चाहते हम आपसे, नहीं मिलेंगे आपसे, सीधी बात है। क्या भय? चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, झूठा बोलने की क्या जरूरत? बोले नहीं, व्यापार में बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? सब कोई जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जा रहा है। तुम्हारा नौकर थोड़ी कोई, उसके परिवार है, उसका व्यापार है। 100 की चीज वो 100 में देगा। तुम्हें गरज हो तो लो, नहीं तो ना लो। वो कह रहा है 125। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? सत्य बोलिए। तुम्हारी सत्य वृत्ति ही तुम्हें सुखी कर देगी, तुम्हारे कुल परंपरा को सुखी कर देगी, तुम्हें आनंद प्रदान कर देगी। क्यों झूठ बोले? कहां झूठ की बात है? जहां झूठ की बात है वहां अशांति है, चिंता है, शोक है, भय है, मृत्यु है। जो सत्य है वो अमृत है। भगवान को सत्य नारायण कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय। सत्य छोड़ दोगे तो बचा क्या तुम्हारे पास? क्या पहले व्यापार नहीं होता था क्या? सब झूठ ही बोलते थे क्या?
केवल झूठा ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, क्या बचेगा तुम्हारे पास? पूज्य गुरुदेव महाराज की बात को मानिए और शांत मन से अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे ही सही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा।